नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि फायर साइन वालों का जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करें, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का है। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स and two of wands. Okay, six of wands, ten of wands, the devil, Knight of Pentacles, Two of Pentacles and Six of Pentacles. ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखो यहाँ पे आप जिस भी पेनफुल सिचुएशन से अब गुजर रहे थे ना या गुजर रहे हो, इस मंथ में उस पेनफुल सिचुएशन का ना दी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा इस टाइम अपने फाइनेंसिस में काफ़ी परेशान हो। मे बी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप जो फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हो वो फाइनेंशियली ग्रोथ आपको यहाँ पे मिल नहीं रही थी, या फिर आपके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि जितनी आपकी इनकम नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये जो भी प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हो, देखो ये ज़्यादा तो यहाँ पे जो एनर्जी आपके वर्क एरिया, आपके मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स या फिर मैं कहूँ आपके मनी से रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा निकल कर क्या है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा काफ़ी लॉन्ग टाइम से सफ़र कर रहे हो इस चीज़ के लिए, अपने मनी और फाइनेंसेस से रिलेटेड, अपने करियर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा हुआ था। और कभी कभी आप इतने ज़्यादा इमोशनली लॉस में चले जाते थे कि आपको बहुत ज़्यादा रोना आता था, और फिर आप दोबारा से उठते थे, अपने लिए प्लानिंग बनाते थे कि आप किस तरीके से एक्शंस लो। देखो अगर ये एनर्जी आपके लिए है तो ये आपके साथ रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी, आपके लिए ये गाइडेंस ही है, यानी कि ये गाइडेंस आप लोगों के लिए ही है। तो इस जुलाई मंथ में यहाँ पे देखो आपकी ना लाइफ में पेनफुल जो ये सिचुएशन चल रही थी, इसका यहाँ पे दी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड आपकी लाइफ में एक दोबारा लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जो आपके जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस थे ना, जिनसे आप गुजर रहे थे अब तक, उसमें यहाँ पे आपको रिकवरी होनी स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। कुछ आपकी लाइफ में ना इस एक्सपेंसेस एंड जो आपकी इनकम है उसके बीच में बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। देखो एकदम से तो हम नहीं कह सकते ना कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज जितने हैं वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि रिकवरी होने में भी टाइम लगता है। बट ये है कि इस मंथ से आपने जो भी लॉसेस फेस किए हैं या फिर जो भी आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस ख़राब चल रहा था, वो सारे बैलेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ से आप
आपके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो भी थोड़े बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ ऐसी प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपकी लाइफ में ये जितने भी इश्यूज़ हैं ना, जो अभी तक भी आपकी लाइफ में चल रहे थे, वो सारे दूर हो जाएंगे। आपको ना कोई एक बिग इशारा मिलने वाला है यूनिवर्स के द्वारा, जो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करने में यहाँ पे आपकी मदद करेगा। एंड अगर आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी चल रहे हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण आप लोग या फिर आपके घर में किसी मेंबर का इलाज नहीं करवा पा रहे हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पास उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे मनी आ जाएगा और आप अपने लोगों का या फिर खुद का इलाज यहाँ पे करवा पाओगे। तो इन सब चीज़ों से आप यहाँ पे उभर सकते हो। ये यहाँ पे आपके लिए कार्ड आए हैं। आप यहाँ पे जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बंधे हुए थे ना, या फिर जो भी आपके ऊपर आपके काम का प्रेशर था, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अ लॉट ऑफ वर्क आपके ऊपर था, तो इस मंथ में धीरे धीरे करके देखोगे कि आपके ना इन सब चीज़ों में भी विक्ट्री मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बट देखो यहाँ पे आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है तो आपको यहाँ पे ना रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को भी जी सको और जो काम है वो सब मिल करके अगर करेंगे ना, तो आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और इसके आप पे हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सारी की सारी चीज़ें खुद के ऊपर ही ले लोगे तो आपको ने खुद देखा होगा, अगर ऐसा आपके साथ है तो आपकी हेल्थ पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर मान लो आप बीमार हो जाओगे तो फिर तब भी तो आपकी उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कोई निभाएगा ना। तो देखो, अगर आपको वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है तो वहाँ से भी आप सही तरीके से टैकल करना सीखो कि आपको सारे काम अपने ऊपर नहीं लेने हैं, आपको भी उस चीज़ को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, सही तरीके से ना बोलना आना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें करनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इस मंथ में आप सही तरीके से उसमें परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो भी आपके ऊपर जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी आपके काम है, आपके करियर के रिगार्डिंग जो भी एक्शंस आप लोगे, उसमें आपको यहाँ पे विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। बट यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस ये निकल कर के आ रही है कि आपको ऐसा हो सकता है कि आप जो भी वर्क करो ना, वहाँ पे आपके आसपास आपके अराउंड में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके बॉस को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपके काम में अड़ंगे लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उनसे आपको यहाँ पे सावधान रहना है। अपनी विजन को या फिर मैं कहूँ आप अपने आप को अलर्ट में रखना कि ऐसे लोग आपके काम को ख़राब ना करें। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस ले रहे हो उनको सतर्कता से लेना और इम्प्लीमेंट करना, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपकी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो सारी यहाँ पे पूरी होंगी आपकी लाइफ में। अब आप जुलाई मंथ से ना एक न्यू फेज में जाने वाले हो आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के एंड आपके मनीज़ को लेकर के, आपके करियर को लेकर के आप यहाँ पे न्यू एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आपकी जो किस्मत है ना, अब आपको चांस दे रहे हैं कि अब आप यहाँ पे जितने एक्शंस ले सकते हो आप लोग, आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलने के चांसेस हैं। तो यानी कि जुलाई मंथ से आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स जो है कुछ अच्छी ही प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग ही यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो खोया हुआ बैलेंस था ना, वो यहाँ पे आ सकता है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हाँ, ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे थे। और देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। गाइस, मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है ड्रीम टैरो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैं वहाँ पे भी वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ जा कर के भी वीडियोस देख सकते हो और उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे वहाँ पे भी अलग अलग टॉपिक्स पे आपको रीडिंग मिलेंगी एंड उससे भी आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ओके, ओके। तो देखो यहाँ पे ना इस टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका
जो भी हेल्प आपको चाहिए ना, वो सारी हेल्प आपको, जो भी सपोर्ट चाहिए या दूसरों से जो भी आपको सपोर्ट चाहिए आपके फाइनेंस से रिलेटेड या फिर आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि आपकी रिलेशनशिप में जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे ना हेल्प ले सकते हो अपने फ्रेंड्स लोगों की, जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं और जिन्होंने हमेशा आपकी हर बुरे अच्छे वक्त में आपका साथ दिया। ऐसे लोगों की आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो और वो जो आपकी हेल्प करेंगे ना, वो आपके लिए ट्रू हेल्प होगी और उसकी हेल्प से आप अपने जितने भी काम हो वो आगे बढ़ा सकते हो, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ यहाँ पे अगर डिस्टर्ब चल रही है काफ़ी दिन से, तो खुद को ना थोड़ा सा अपनी लव लाइफ से अलग कर लो, यानी कि उसको गॉड पे आप सरेंडर करके अपने करियर के ऊपर फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी फाइनेंशियली भी आपकी सिचुएशन ठीक नहीं निकल कर के आई है। और अगर आप फाइनेंशियली ही स्ट्रांग नहीं रहोगे, अपना आपका जो करियर है उसमें ही आप सही नहीं होगे, स्ट्रांग नहीं होगे, तो फिर आप अपनी लव लाइफ को भी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अपनी लव लाइफ को जब आप अपनी करियर, अपनी फाइनेंशियल इश्यूज से रिकवरी कर लो तो आप अपने रिलेशनशिप पे फिर दोबारा से ध्यान दे सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप में यहाँ पे आपको यही चीज़ कही जा रही है कि देखो, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे उनके रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस चल रही है। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे रिलेशनशिप को कुछ टाइम के लिए आप गॉड के ऊपर सरेंडर कर दो, क्योंकि जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है उस सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होती हैं तो ज़्यादा बेटर रहती है ना। तो आपको यहाँ पे गॉड के ऊपर सरेंडर करके जो आपको सिचुएशन लगता है कि हाँ आप उसमें कर सकते हो वो चीज़ करो, और जो नहीं कर सकते उसको गॉड पे सरेंडर करके आगे बढ़ो। खुद को थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट करो उस सिचुएशन से और अपने ऊपर फोकस करो, खुद से सेल्फ लव करो, ताकि जो चीज़ें हैं वो अपने आप नेचुरली अनफोल्ड हो सके और सिचुएशन बेटर हो सके, और आपके साथ होगा वही जो आपके लिए अच्छा यहाँ पे विधाता ने लिखा है। तो जो भी आपके साथ हो उसको एक्सेप्ट करना गॉड की ब्लेसिंग समझ के, क्योंकि गॉड को हमारा ज़्यादा अच्छा बुरा पता है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो फ्यूचर में आपको, अगर आपके साथ कुछ होता भी है तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा कि उसमें आपका क्या अच्छा छुपा था जिसकी वजह से पास्ट में आपके साथ ये चीज़ हुई, तो उस चीज़ का आंसर भी यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। एंड ये आपके लिए गाइडेंस आई है। बाकी आपकी लव लाइफ के लिए और आपके फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और आपकी हेल्थ के लिए भी यहाँ पे जो गाइडेंस निकल कर के आई है वो भी यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। बाकी यहाँ पे आपकी तरफ से आपकी लव लाइफ में तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही। आपकी जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर को लेकर के वो बिल्कुल रियल हैं, एंड आप अपने पार्टनर को लेकर के लॉयल भी हो यहाँ पे। चलिए देखते हैं। यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए। परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि आपकी जो परफेक्ट टाइमिंग है ना, देखो उसके ऊपर आपकी शादी भी मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप से जो भी इश्यूज़ हैं वो भी दूर हो जाएंगे, आपकी फैमिली इश्यूज़ हैं वो भी दूर हो जाएंगे, आपकी फैमिली नहीं मान रही है वो भी मान जाएगी, और आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं ना वो भी बिल्कुल यहाँ पे रिकवर हो जाएंगे। और ये रिकवरी ना आप यूँ लगा लो कि जुलाई मंथ से ही आपकी स्टार्ट होनी हो जाएगी। तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको गॉड पे सरेंडर कर दो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। एंड देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि परफेक्ट जो आपकी टाइमिंग है ना वो कुछ ही महीनों के अंदर आप देखने को मिलोगी, बट उसकी स्टार्टिंग जुलाई मंथ से ही यहाँ पे हो गई है। तो जो गाइडेंस देखो आपको दी गई है, आपकी सिचुएशन रियल में अगर यही है तो आपको वो गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, तभी आप ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। बट अगर आपने खुद में चेंजेस नहीं लेकर के आए और इसी सिचुएशन में रहे तो आप इस परफेक्ट टाइमिंग में डिले करवा दोगे अपनी, और जो आपकी कुछ ही महीने में आपको जो चीज़ें मिल सकती हैं ना वो फिर आपका जो टाइम है वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये आपके एफर्ट्स हैं कि आप अपनी परफेक्ट टाइमिंग है उसको जल्दी अट्रैक्ट करना चाहते हो इस गाइडेंस को फॉलो करके, अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, या फिर आप ऐसे ही रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये आपके लिए कार्ड्स हैं।
एक गाइडेंस यहाँ से भी मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। ओके, देखो जो भी चीज़ हो रही है ना, या फिर जो चीज़ हो चुकी है पास्ट में, उसको भूलने की कोशिश करो, उसको माफ़ करो। एंड उन लोगों से आपको, देखो अगर किसी लोगों ने आपको हर्ट किया है या फिर जो भी चीज़ आपके साथ पास्ट में हो चुकी है, उन सब चीज़ों को माफ़ करो, उन लोगों को माफ़ करो। एंड उनके साथ आपको कांटेक्ट रखना ही नहीं रखना, ये आपकी मर्ज़ी है। बट उन चीज़ों को माफ़ करके अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे, तो आप अपनी लाइफ में फिर आपको कोई गिल्ट नहीं रहेगा, पछतावा नहीं रहेगा, और आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी आप दूर कर दोगे। यहाँ पे ये गाइडेंस आपके लिए आई है, क्योंकि किसी की गलती की सज़ा देने वाले हम कौन हैं? वो प्रभु हैं। वो सबके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ भी न्याय वही करेंगे, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो न्याय भी आपको प्रभु ही देंगे, क्योंकि प्रभु से ज़्यादा अच्छा जस्टिस कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको यहाँ पे यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। लोगों को माफ़ कर दो, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, उनको उनके कर्मों का रिजल्ट यहाँ पे उनको गॉड देंगे। एंड मैंने एक इसी से रिलेटेड एक रीडिंग भी कर रखी है कि आपको दुख देने वालों को उनके कर्मों का क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो आप चाहो तो वो रीडिंग भी देख सकते हो, मेरे ही इसी चैनल के ऊपर मैंने डाली हुई है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करो चीज़ों को और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, यही आपके लिए गाइडेंस निकल करके आई है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।